सिद्दीकी साहब, आप इसका जवाब दे दीजिए। सपोर्ट करेंगे आप उन लोगों को जो नहीं पहुंचे हैं, या उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो बेचारे पहुंचे भी हैं लेकिन उनकी पार्टी में वो हैसियत दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए उनकी कुर्बानियों के इतराफ में? आपके सवाल का जवाब दूंगा कि जिस तरह सीनियरिटी की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, कि जस्टिस याया अफरीदी के बाद के जो जजेस हैं वो अब सीनियर तस्वर होंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है सीनियर नहीं तस्वर होंगे। तो ये तो इसी तरह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब अब छोटे भाई कहलाएंगे और शहबाज शरीफ बड़े भाई कहलाएंगे। तो ये ओहदों से कुछ नहीं होता। ये छोटे भाई और बड़े भाई की बात को छोड़ के आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लें, फिर उसके बाद हमें बात करनी चाहिए। ऐसे तखय्युलात पे नहीं चलना चाहिए। कहते हैं तो मैं आपको ये 23वीं आईनी तरमीम का मुसवदा व्हाट्सएप करता हूँ। मुझे तो नहीं समझ आ रही बात बीच में किसने उचक ली या कौन बोल रहा था, तो काइंडली अगर बीच में ना बोले। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपसे बात कर रहे थे। हाँ, तो अगर वो अपनी बारी पे जवाब दे दे तो ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सवाल करने वो अच्छा बार जो सवाल आपने पूछा, देखें बुशरा बीबी को लेने पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस तरह के इख्तलाफात पार्टी के अंदर बिल्कुल पहुंच जाते हैं, पार्टियों के अंदर होते हैं। अगर आपको याद हो, खैर आपको तो नहीं याद होगा, पैदा भी नहीं होंगी, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया तो बीच में से बड़े ग्रुप निकल आए थे। जतोई साहब बड़े कदावर सियासतदान थे, हफीज थे, हनीफ रामे थे। फिर आपने देखा कि इसी तरह जब मुशर्रफ साहब आए तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी गई, उसके सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम थे। और जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त आया तो काफ लीग जो है वो बना दी गई थी। लेकिन इसमें और इन तमाम चीजों में पीपल्स पीटीआई में ये फर्क है कि 2002 के इलेक्शन हुए तो ना पीपल्स पार्टी इतनी कामयाबी हासिल कर सकी, ना ही काफ लीग इतनी कामयाबी हासिल। एक वोट के ऊपर जमाली साहब जो वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई के ऊपर तमाम तर तशद्दुद, उनके कागजात नामजदगी छीने गए।